पत्नी और पति में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक घर से आवाज़ सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज़ आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज़ आ रही थी, जहां एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज़ रोज़ आकर उन्हें तंग न करे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊँ। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज़ आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाएंगे। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं उनके पास भी कोई ना कोई कहानी होती है। फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोक-झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे यह एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो उससे भी ज़्यादा हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नज़र आने वाले सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी या तकलीफ़ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ़ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू छिपे होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की सच्चाई है। यही सच्ची ज़िंदगी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।